हाय दोस्तों, तो एपिसोड 12 की स्टार्टिंग में फियो किसी तरह से शन मैनिंग को बचा लेता है, लेकिन ये बेहोश हो जाती है और इसके सर पे भी चोट लग जाती है और इसको हॉस्पिटल में पहुंचा दिया जाता है। और वहाँ पे नाना, यॉन शुआ और फेंगशिंग भी मौजूद होते हैं और नाना को सारी हकीकत का पता चल जाता है शन मैनिंग और फियो की। और नाना इन दोनों पर गुस्सा हो रही होती है, कह रही होती है कि मुझे सही बात सारी शुरू से बताओ, और कहती है कि तुम्हारा इस सबसे क्या मतलब है कि वो जोंग फैमिली का असल वारिस है। येन शिंग चेन कैसे हो सकता है, और ये खबरों में क्या चल रहा है कि वो 17 साल पहले खो गया था और वो वापस आ गया है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो अंदर लड़की बेड पर लेटी हुई वो जोंग शिनयेन नहीं बल्कि वो शन मैनिंग ही है। और यहाँ दूसरी तरफ थांगलिन अपने भाई पर गुस्सा कर रही होती है और कहती है कि आपने मुझे आज से पहले कभी नहीं मारा और आज आपने मुझे कैसे थप्पड़ मारा? क्या आप ये सब उस फेक शिनयेन की वजह से कर रहे हैं? भाई, आपने मेरे सामने उस फेक लेडी को डिफेंड किया है, ऐसा क्यों किया आपने? तो इसका भाई कहता है कि मैंने उसको नहीं बल्कि तुम्हें डिफेंड किया, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया था। और इसका भाई कहता है कि हमारे माँ बाप पहले ही चल बसे और उसके बाद से मैंने ही तुम्हें पाला है और तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखा है, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि मैं तुम पर किसी और को फोकस दे रहा था? तो थांगलिन कहती है कि मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था कहने का, बस मैं तो उसको डराना चाह रही थी ताकि वो अपना जुर्म कबूल करे, और आपने इस सब में येन शिंग चेन को भी इन्वॉल्व कर लिया। तो इसका भाई कहता है कि तुम दोबारा इसका नाम न लेना, तुम्हें क्या मसला है? थांगलिन कहती है कि येन शिंग चेन का मैं नाम क्यों ना लूं, और अब तो मेरे पास ये एविडेंस भी है जिससे प्रूफ होता है कि ये लड़की शिनयेन नहीं है, और ये एविडेंस काफी है मुझे येन शिंग चेन को अपनी तरफ करने के लिए, और अगर उसने मेरा कहा माना नहीं तो मैं इस रिकॉर्ड को पब्लिक कर दूंगी। तो थांग अपनी बहन को कहता है कि तुम्हें मालूम भी है कि येन शिंग चेन असल में है कौन? थांगलिन कहती है कि मुझे परवाह नहीं कि वो कौन है। इसका भाई कहता है कि वो जोंग फैमिली और एलिच ग्रुप का असल वारिस है, वो जोंग चिनयेन का ग्रैंडसन है जो कि 17 साल पहले कार एक्सीडेंट में गुम गया था। वो एलिस स्टार की साबका सीईओ जोंग मेशन का बेटा है। ये सब सुनने के बाद थांगलिन बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और दूसरी तरफ फियो अपनी सारी असलियत चेयरमैन जोंग को बता देता है और जगह इसका गिराबान पकड़ के खड़ा होता है, अपनी माँ और अपने नाना को कह रहा होता है कि ये झूठा है, इसकी बात पर आप लोग यकीन ना करें, और कहता है कि वो एक्सीडेंट 17 साल पहले हुआ था, हम सबने इतनी कोशिश की थी येनयी को ढूंढने की, हमें कहीं से भी नहीं मिला, और अब ये कैसे आ गया है? तो जगह की माँ इसको कहती है कि तुम चुपचाप यहाँ पर आके बैठ जाओ। तो चेयरमैन जोंग कहते हैं कि बताओ 17 साल पहले क्या हुआ था, और फिर फ्लैशबैक में 17 साल पहले का दिखाया जाता है। जोंग शिनयेन और येनयी यानी फियो आपस में बहन भाई हैं, और येनयी अपने पेरेंट्स के साथ जा रहा होता है कहीं बाहर। ये लोग गाड़ी में बैठ के एयरपोर्ट की तरफ जा रहे होते हैं। पहले इसकी माँ फोन पे बात कर रही होती है और फोन पे बात करने के बाद ये अपने हस्बैंड यानी येनयी के फादर से बात करने लग जाती है अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स के बारे में, और येनयी पीछे बैठा सो रहा होता है। अचानक इसकी माँ की नजर इस पे पड़ती है तो वो इससे पूछने लग जाती है कि क्या तुम्हें भूख तो नहीं लगी, और इससे कुछ और बातें करने लग जाती है, जिस दौरान ये अपनी सीट बेल्ट उतार देती है। और इसके फादर का ध्यान भी इन दोनों पे चला जाता है कि तभी सामने से एक बड़ा सा ट्रक आता है जो कि इनकी गाड़ी को आके जोर से हिट करता है, और इसके पेरेंट्स की तो मौका पर ही डेथ हो जाती है। और तभी वहाँ पे अचानक एक नामालूम आदमी आता है जो कि येनयी को उठाकर अपने साथ ले जाता है और जाकर इसको समंदर में गिरा देता है। और जब फियो ये सारी बात बता देता है तो जयकाई फिर मुसलसल अपने नाना और अपनी माँ से कह रहा होता है कि ये भी झूठ बोल रहा है, इसकी बात पे आप लोग यकीन मत कीजिएगा, हमें कैसे पता कि असल में हमारी फैमिली का हिस्सा है, ये कोई बाहर का स्ट्रेंजर भी तो हो सकता है। फिर उसके बाद फियो अपनी ग्लासेस उतारता है तो फियो बताता है कि ये स्कार जो मेरी उंगली पे तब का है जब मैं 7 साल का था, और मैं और लिन वुफेन इस घर के गार्डन में खेल रहे थे, और खेलते हुए लिन वुफेन से गलती से जो शॉप है वो मेरी उंगली पे बच जाता है और ये उसका स्कार है। और फिर इसके बाद कहता है कि मैंने अभी तक जो आप सबको बताया, अगर उस पर भी आपको यकीन नहीं है तो मेरे पास एक सॉलिड एविडेंस भी है। और इसने एक फाइल पकड़ी होती है जो ये इनके सामने रख देता है और कहता है कि 3 माह पहले जब हमें ग्रैंडपा के टेस्ट करवाने थे तो मैंने भी अपना ब्लड सैंपल दिया था जो कि मैच हो गया था। तो चेयरमैन जोंग कहते हैं कि अगर तुम वाकई में येन ही हो तो फिर तुम अब तक कहाँ पे रहे और कैसे पले बढ़े? और फिर दोबारा फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब येन ही छोटा था तो ये एक यतीम खाने में रहा जो कि इटली में था, और जयकाई फिर इसकी सारी बात पर सवाल कर रहा होता है कि पहले तुम्हें किसी ने समुद्र में गिरा दिया और फिर तुम्हें किसी ने वहां से बचा भी लिया, और फिर इसके बाद तुम्हें किसी बाहर के मुल्क के यतीम खाने में भेज दिया गया। हम सब इस कहानी पे तुम्हारी कैसे यकीन कर लें? और कहता है कि तुम्हें मालूम भी है कि तुम्हें रेस्क्यू करने के लिए हमने कितने लोगों पर काम पे लगाया हुआ था, लेकिन हमें तुम्हारा कहीं पर कोई नामो निशान नहीं मिला। और जयकाई कहता है कि क्या अब तुम ये भी कहोगे कि
कुछ दिन बाद आंट मेशन भी वापस आ जाएंगी यहाँ पे। तो इस बात पे फियो को गुस्सा आ जाता है। वो इसका कॉलर पकड़ के कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि मेरी माँ मरी हुई है, और कहता है कि अगर मैं वहाँ बाहर के मुल्क में पला बड़ा ना होता तो आज मैं यहाँ पर ना होता। तो चेयरमैन जोंग कहते हैं कि अगर तुम येन ही हो तो फिर शिनयन का क्या, वो कहाँ पे है। तो ये बताते हुए फियो रोने लग जाता है और अपने ग्रैंडपा को कहता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा लेकिन शिनयन चली गई है, और बताता है कि कुछ अरसा पहले मुझे शिनयन के बारे में पता चला था कि वो एक आर्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, और मैंने उसे अप्रोच किया और उसे कॉल करके बताया कि मैं कौन हूँ। तो मेरी आवाज सुनने के बाद वो काफी हैरान हो गई थी, और मैंने ये प्लान किया था कि मैं उसके साथ मिलकर वापस यहाँ पे जोंग फैमिली में आऊंगा, लेकिन उसका एक बहुत सीरियस कार एक्सीडेंट हो गया था, और जब मैं वहाँ पहुंचा तो वो पहले से ही मर चुकी थी। और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब फियो शिनयन को मिलने गया था तो इसने उसको कॉल करके कहा था कि मुझे पहले किसी की मदद करनी होगी, फिर बाद में मैं तुमसे मिलूंगी। और जब ये शिनयन के पास पहुंचता है तो उसका एक्सीडेंट तो पहले ही हो चुका था, और फिर अपने ग्रैंडपा को कहता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा, आप बहुत ज्यादा बीमार थे इसलिए मैं आपको तब सच नहीं बता पाया। और दूसरी तरफ एलिट स्टार के भी बहुत ज्यादा बुरे हालात थे और मैं भी आपको अपनी असली आइडेंटिटी का नहीं बता पाया। तो इसकी आंट कहती है तो फिर तुमने ऐसे ही कोई रैंडमली लड़की पिक की और उसे जोंग शिनयन बना दिया। तो फियो कहता है कि वो कोई एरी गैरी नहीं है, और जो कुछ भी अब तक हुआ है कंपनी के साथ और फैमिली में वो सब मैंने किया है, इससे उस लड़की का कोई लेना देना नहीं है, सब कुछ मैंने ही प्लान किया था, मैंने ही उसे फोर्स किया था मेरे साथ घर चलने पर। तो अब अगर आप लोग मुझे कोई सजा देना चाहते हैं तो मुझे ही दीजिएगा, इस सब से उस लड़की का कोई ताल्लुक नहीं है। तो जिया काय कहता है कि तुम जो कुछ भी कह लो, उसने जो किया है उसको उसकी सजा तो मिलेगी ही। तो फियो कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया और अब फिर दोबारा बता रहा हूँ कि इसमें उस लड़की का कोई कसूर नहीं है, मैं सारी जिम्मेदारी खुद लेता हूँ। और इनका ग्रैंडपा इनको कहता है कि तुम लोग अब खामोश हो जाओ, तुम लोग कब से लड़े जा रहे हो, और कहता है कि अब ये बात तय हो गई है कि आज के बाद एलिच ग्रुप में और जोंग फैमिली में कोई भी शिनयन के बारे में कोई जिक्र नहीं करेगा। और ये इन सबसे कहता है कि अब तुम लोग सब यहाँ से चले जाओ, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। जिया काय और उसकी मॉम तो फौरन ही चले जाते हैं, लेकिन येन यी यहीं पे होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो भी वहाँ से चला जाता है। और इन सबके जाने के बाद चेयरमैन जोंग बहुत ज्यादा रोने लग जाते हैं शिनयन को याद करते हुए। और फिर इसके बाद जब शेनमेनिंग को होश आता है तो ये शिंगचन का नाम ले रही होती है, लेकिन वहाँ रूम में तो लिन मुफन मौजूद होता है, और ये इसको देखकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और क्या हुआ था, मैं यहाँ पर क्यों हूँ। तो कहती है कि हाँ मुझे याद आया, थोड़ी देर पहले मेरा तो एक एक्सीडेंट हुआ था। और फिर ये येन शिंगचन का पूछती है और कहती है कि वो कैसा है, और बाकी सब तो ये एकदम से चुप कर जाती है कि शायद इसको ना मालूम हो इसकी फैमिली के बारे में, लेकिन लिन मुफन पहले से ही जानता है सब कुछ और कहता है कि तुम फिक्र मत करो, सब ठीक है, और तुम्हारे फादर लाउंज में है और तुम्हारी दोस्त बाहर है। लेकिन थोड़ी देर बाद इसको रियलाइज होता है कि इसको सारी असलियत का कैसे पता, तो ये ऐसे प्रिटेंड करती जैसे इसे कुछ पता ना हो। तो लिन मुफन कहता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है और इसको इसके असली नाम से पुकारता है। तो शेनमेनिंग इसे कहती है कि तुमने अभी मुझे किस नाम से बुलाया है, तो ये कहता है कि मैंने तुम्हें तुम्हारे असली नाम से पुकारा है, मैं पहले से ही जानता था कि ये तुम हो। और कहता है कि तुम्हें अब येन शिंगचन की फिक्र नहीं करनी चाहिए, सबको मालूम हो गया कि उसकी असलियत भी क्या है, वो जोंग फैमिली का असल वारिस है, यानी वो जोंग मेशन का बड़ा बेटा है और उसका असली नाम येन यी है। 17 साल पहले उसका अपने मॉम डैड के साथ एक बहुत सीरियस एक्सीडेंट हुआ था, जहाँ पर उसके मॉम डैड का तो इंतकाल हो गया था, लेकिन वो बच गया था और उसके बाद उसको किसी बाहर के मुल्क के यतीम खाने में बेच दिया गया था और वो बाहर ही पला बड़ा है। शेनमेनिंग ये सब सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम सब क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो लिन मुफन इससे कहता है कि मैं तुम्हारा और उसके बीच में जो सीक्रेट है वो सब जानता हूँ, मैं तो बहुत पहले से ही उसकी सारी असलियत के बारे में जानता था, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि वो थांगलिन की वजह से सब कुछ एक्सपोज कर देगा और तुम्हारी रियल आइडेंटिटी को भी। और फिर लिन मुफन अपने फोन पर इसको येन यी के बारे में जो न्यूज होती है वो दिखाता है और स्टिल शेनमेनिंग को इस सारी बात पे यकीन नहीं आ रहा होता। वो कह रही होती है कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है और कहती है कि मुझे सब पे यकीन नहीं है। और लिन मुफन कहता है कि उसने खुद फैंगशिन को ये न्यूज पब्लिश करने को कहा था और ये सुनते ही शेनमेनिंग चिल्लाने लग जाती है और कहती है कि उसने मुझे खुद कहा था कि वो येन शिंगचन है, तो अब ये सब कुछ असल कैसे हो सकता है। और ये रूम से बाहर भाग जाती है, लेकिन बाहर पहले से योनशुआ और फैंगशिन मौजूद होते हैं और उनसे ये कहती है कि मुझे येन शिंगचन से मिलना है। तो फैंगशिन इसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम अभी उससे नहीं मिल सकती, लेकिन शेनमेनिंग कहती है कि मुझे अभी उससे मिलना होगा। फैंगशिन इसे कहता है कि तुम कहीं नहीं जा सकती, तुम्हें इस वार्ड में ही रहना होगा फिलहाल। और जब ये दूसरी तरफ से जाने लगती है तो वहाँ इसके सामने योनशुआ खड़ा होता है और इन दोनों को कहती है क्या येन शिंगचन ने तुम दोनों को यहाँ पे भेजा है मेरी निगरानी के लिए। और दोबारा से फैंगशिन के पास जाती है और कहती है कि प्लीज मुझे उससे मिलने दो, मैं ये सारी कंफ्यूजन दूर करना चाहती हूँ। तो फैंगशिन इससे कहता है कि मुझे माफ करना, तुम मुझसे नहीं मिल सकती। तो फिर इसके बाद नाना इसके पास आते
कहती है कि तुम्हें समझ नहीं आ रही कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, उसने तुम्हें हायर किया था इस सब काम के लिए, लेकिन अब सब कुछ एक्सपोज हो गया है, तो तुम वहाँ जाकर क्या करोगी, अब तुम्हारा इस सब से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये अपनी दोस्त को कहती है कि लेकिन मुझे फिर भी उससे एक बार मिलना है। लेकिन नाना इससे कहती है कि अब से तुम शन मैनिंग और तुम्हें अपनी दुनिया में वापस आना होगा। लेकिन शन मैनिंग मुसलसल रो रही होती है और थोड़ी देर बाद वहाँ पर शन मैनिंग के डैड आ जाते हैं और यहाँ दूसरी तरफ चेयरमैन जोंग गार्डन में बैठे होते हैं कि उनके पास थोड़ी देर बाद येनी आता है और कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए। तो इसके ग्रैंडपा इसको कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो और तुम क्यों वापस आए। तो येनी अपने ग्रैंडपा को कहता है कि सब मेरी गलती थी, अगर आप मुझ पर गुस्सा हैं तो आप मुझे मार सकते हैं, मुझे डांट भी सकते हैं। तो इसके ग्रैंडपा इसको कहते हैं कि मैं खुश हूँ कि तुम जिंदा हो और उस लड़की को अब जाने दो, उसको वापस ना लेके आना। और फिर ये सब अपनी गाड़ी में बैठकर जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ शन मैनिंग ऐसे ही रोड पर खड़ी होती है और वहीं से यानी और बाकी सबकी गाड़ियां रुकती हैं और यानी इसको देख भी लेता है और फौरन अपनी गाड़ी से भागकर आता है और बीच रास्ते में रुक जाता है, अपने आप को काम डाउन करता है जैसे कि कुछ हुआ ही ना, और इसके पास आता है कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, वो भी अकेली, मैंने यौन शो और फंक्शन को तुम्हारी निगरानी के लिए वहाँ पर रखा था और मैं तुम्हें वापस हॉस्पिटल छोड़ दूं। तो शन मैनिंग इसे कहती है कि मुझे वापस नहीं जाना, बल्कि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। तो ये इससे कहता है कि तुम क्या कहना चाहती हो, कहो। तो शन मैनिंग इससे कहती है कि मुझे तुम्हारी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता चला है और ये कि तुम्हारा जोंग फैमिली के साथ क्या रिश्ता है, क्या ये सब कुछ सच है। तो ये अपना सर हाँ में हिलाता है। तो शन मैनिंग कहती है क्या ये वही सीक्रेट्स हैं जिनका तुमने मुझे कहा था कि मैं वक्त आने पे बता दूंगा। तो यानी इससे कहता है कि हाँ यही सब सीक्रेट्स थे। शन मैनिंग इससे कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम एक इतने अमेजिंग इंसान हो। तो यानी इसका मतलब कि तुम ही एलएच ग्रुप के असल वारिस हो। और इससे कहती है कि यानी अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रही है ना, और कहती है कि तुम सब कुछ अपने बलबूते पे भी वापस लेकर आ सकते थे, यानी मेरी मदद के बगैर भी तुम ये सब कर सकते थे, लेकिन तुमने मुझे इन्वॉल्व क्यों किया। और कहती है कि क्या हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो गया ना, तुमने कहा था कि तुम मुझे 1 साल के बाद मेरी दुनिया में वापस भेज दोगे, लेकिन अभी तो पूरा 1 साल भी नहीं हुआ। और कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने अपना वादा निभाया और मुझे मेरी दुनिया में वापस सही सलामत पहुंचा दिया। और कहती है कि मुझे चलना चाहिए। जब यहाँ से जा रही होती है तो यानी इसको रोकता है और कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो ये रोने लग जाती है, कहती है कि मैं जानती थी कि हम दोनों की जो दुनिया है उस पर बहुत फर्क है, लेकिन शिनयन ने मुझे बचाया तो मुझे उसका कर्जा तो उतारना ही था ना। अब सारी गेम खत्म हो गई है और हम लोग भी इवन हो गए हैं। और यानी फियो इसके सामने ऐसे प्रिटेंड कर रहा होता है जैसे बहुत ही कैजुअल बात चल रही है और इसको कहता है कि हाँ तुमने ठीक कहा, अब गेम खत्म हो चुकी है। और थोड़ी देर बाद वहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है और शन मैनिंग ये सब सुनने के बाद जो एंगेजमेंट रिंग होती है वो उतार के इसको पकड़ा देती है और रिंग पकड़ाते हुए शन मैनिंग इसके हाथ पे जोर से बाइट कर वहाँ से चली जाती है। यानी फियो इसके सामने ही प्रिटेंड कर रहा होता है कि इसको इस सबसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके जाते ही वहाँ से ये भी रोने लग जाता है। और यहीं पर एपिसोड 13 खत्म हो जाती है।